तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड, जो हम सीखेंगे इसमें हम समझने वाले हैं कि राइज ऑफ ई कॉमर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब क्या हुआ? ई कॉमर्स आप सबको पता है क्या होता है? कोई नहीं पता, फिर भी मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि जो भी चीजें आप इंटरनेट पर शॉपिंग कर रहे हो, जो भी काम आप इंटरनेट पर कर रहे हो, वो सारे ई कॉमर्स रिलेटेड आ जाएंगे। मतलब शॉपिंग हो गया, आपका होटल बुकिंग हो गया, आप कुछ खरीदते हो, कुछ सेल करते हो, सब कुछ ई कॉमर्स के अंडर में आ जाएंगे। राइट। तो ई कॉमर्स का राइज आज के डेट में बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई किसी को ऑर्डर करना होता है, ऑनलाइन ऑर्डर घर बैठे सब कुछ कर लेता है। फूड ऑर्डर करना है ऑनलाइन कर लो, कपड़े ऑर्डर करना है ऑनलाइन कर लो, कोर्स खरीदने ऑनलाइन कर लो, सब कुछ ऑनलाइन होता है आज के डेट में। तो पूरा का पूरा ई कॉमर्स का मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। राइट। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमें देखना है। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है तो गलत तरीके से भी कर रहा है, सही तरीके से भी कर रहा है। इम्पैक्ट कर रहा है तो देखो कैसे। अब गलत तरीके से कैसे कर सकता है? मान लो कि छोटे छोटे दुकान वाले हैं। अब छोटे दुकान इन द सेंस की जो कपड़ा बेचते हैं या फिर इस टाइप से बेचते हैं सब कुछ। तो अब आप क्या करते हो, रिटेलर हैं जो भी छोटे छोटे, तो अब पहले आप क्या सीन होता था, ई कॉमर्स का जब सीन नहीं होता था तो क्या होता था? आप शॉपकीपर के पास जाते थे, कपड़ा खरीदते थे, वहां से घर चले आते थे, कुछ भी खरीदना हो तो आप डायरेक्ट रिटेलर से खरीदते थे। अब क्या हो गया है कि अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप आए हो, तो अब यहाँ से आप खरीद रहे हो, आपका कन्वीनियंस तो बढ़ा, बट कहीं ना कहीं वो मार्केट थोड़ा सा बहुत इम्पैक्टफुल हुआ ना। अब लोग जाते नहीं है मार्केट में खरीदने के लिए। क्यों नहीं जाते? क्योंकि घर पर ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा, और ये चीजें जब बढ़ती जाएगी ना, तो आप रियलाइज नहीं होगा कि ये बिजनेस एक तरीके से जो रिटेल वाला बिजनेस है, जो कि अब ये कर रहे हैं, जहां पे हम लोग जाते थे खरीदने के लिए, तो एक तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं, सबको पता है ऑनलाइन ऑर्डर करो घर पे आ जाता है, तो क्यों जाना। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है तो फिर वैसे इतना अब तो हाइपर लोकल का कॉन्सेप्ट आ गया है कि अब तुरंत 10 मिनट डिलीवरी, 1 घंटे के अंदर आपके घर पे सब कुछ डिलीवर हो जाता है। तो जब इतना चीजें एडवांसमेंट हो गई है, पूरा इंटरनेट के ऊपर हर कुछ हो रहा है, तो फिर ये जो रिटेल वाले बिजनेस है, जो ऑफलाइन बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो वो तो ऑफलाइन में तो फिर कभी नहीं टिकने वाले हैं ना। कोई भी बिजनेस आप देख लो, अगर वो इंटरनेट पर नहीं है तो लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। राइट। क्योंकि देखो, चलेगा, नो डाउट चल रहा होगा। हाँ, अगर सेम बिजनेस वही अगर खुद को इंटरनेट पर रजिस्टर कर लेते हैं, अगर सेम रिटेलर वही खुद को अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुद को लिस्ट कर ले और वहां पर सेल करना शुरू कर दे, तो प्रॉफिट आ सकती है। ऑनलाइन से भी आएगी, ऑफलाइन से जो आ रही है आएगी। राइट। धीरे धीरे करते करते अगर ग्रो होता है तो चीजें ऑनलाइन में काफी ग्रो हो जाएंगी, और ऑनलाइन से प्रॉफिट ज्यादा बनता है हमेशा। क्योंकि आप कहाँ से बैठे हो, भारत में कहीं भी हो, आपके पूरे भारत में डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट। इवन अमेजन आपको ये भी ऑफर करता है कि आप आउटसाइड इंडिया भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अपना, तो उसमें भी कोई सीन नहीं है। इनके चार्जेज वगैरह होते हैं जो भी अपना दो, और आपके विदेशों में भी आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कोई उसमें है ही नहीं। राइट। तो चलो समझते हैं क्या होता है ई कॉमर्स। क्या होता है देखो, ये आपको पता है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे हमारा राइज इन मार्केट बाई रैपिड ग्रोथ इन ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ड्रिवन बाई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे लोग इंटरनेट पर जुड़ने लगे, उस तरीके से ई कॉमर्स का मार्केट काफी बढ़ते गया। राइट। तो अच्छा, अगर मैं देखूं ई कॉमर्स के मार्केट की अगर साइज देखा जाए तो क्या होगा इंडिया में? क्या लगता है आपको? सोचिए। अगर ई कॉमर्स मार्केट की अगर मैं साइज की बात करूं तो ई कॉमर्स मार्केट की साइज की अगर बात करूं इंडिया में, मार्केट साइज इन इंडिया, देखो, ई कॉमर्स मार्केट से इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 112,112.93 बिलियन US डॉलर इन 2024। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि, खुद एग्जाम से यहीं से समझ लेते हैं। देखो, इंडिया का ई कॉमर्स का मार्केट साइज है ये। अब चौंक जाओगे कितना बड़ा मार्केट साइज है। अभी 2024 में इतना 112.93 बिलियन डॉलर। ठीक। और यही जब हो जाएगा ना, 2029 तक एस्टिमेट किया गया है कि 299 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा मार्केट। समझो कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। अभी 2024 में इतना है, 2029 में
तो आप इससे समझ सकते हो, अगर आप कोई छोटा बिजनेस करते हो, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो ना, तो अभी आपको लिस्ट अगर हो जाते हो ना, तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। जो ये 5 साल का गैप है ना यहाँ पर, 4-5 साल का, तो ये आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि एस्टिमेटेड यहाँ पर डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि इंडिया का क्या हो सकता है साइज, राइट। यहाँ पर मार्केट का कंसंट्रेशन देखें तो अभी मीडियम है, बट अगर देखा जाए टाइम के साथ तो काफी बड़ा होने वाला है। मेजर प्लेयर्स कौन कौन है यहाँ पर? अमेजन है, नाइका, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ईबे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी प्रोडक्ट या सेल करते हो ना, तो आपको ना लिस्ट करना है ऑनलाइन अपने आप को, और वहां से अब सब कुछ सेलिंग ऑनलाइन हर कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो आपकी जो भी अगर मार्केट में प्रेजेंस से बनाने की, तो वो बनी रहेगी, और आप भी टिक जाओगे, आपका बिजनेस भी टिक जाएगा, राइट, और ग्रोथ भी काफी अच्छा होगा। अब देखते हैं की फैक्टर्स क्या है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मोबाइल लोगों के पास काफी इजीली मिलते गया, मोबाइल में 5G टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट काफी इजीली एक्सेसिबल हो गया। अच्छा, याद होगा अगर आपको कि पहले एक टाइम हुआ करता था, हम लोग इंटरनेट उतना यूज नहीं करते थे, हम लोग सोचते थे यार 100 MB हम लोग डालते थे, उसको 15 दिन 20 दिन इस तरीके से यूज करते थे, महीना भी जाता था, 1 GB को पता ना कितने कितने दिन तक यूज करते थे हम लोग। बट जैसे कैसे राइज हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जियो ने जैसे अपना प्लान सस्ता किया, 4G जब लॉन्च किया था जियो ने, 3G 4G, उस टाइम लोगों ने जल्दी जल्दी खरीदना शुरू किया, और एक आदत सी लगी। अब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, हर एक चीज पूरा पूरा डिस्ट्रप्शन हो गया, हर एक चीज इंटरनेट पर आने लगी, अवेलेबल होने लगी काफी इजिली। जब पूरा का पूरा एकदम कैसे चम्मच से आप मुंह में खा रहे हो, एकदम आसानी से, एकदम स्मूथली सब कुछ अवेलेबल होने लगा, राइट। तो इतना एडवांसमेंट हो गया मार्केट में, तो फिर तो बढ़ना ही था ई कॉमर्स का भी मार्केट, शॉपिंग तो होना ही था। अब सोचो कि ई कॉमर्स का मार्केट ये हो गया है, लोगों के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया है कि लोग घर से निकल करके पैदल मार्केट दुकान तक नहीं जा सकते, तो आलस आ गई है। तो उसके बदले लोग क्या करते हैं, अच्छा 40 रुपए, चलो डिलीवरी फी तो लग रहा है, 40 रुपए दे देते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, घर पर खा लेंगे। तो कुछ चीज करना है, खाना है, तो अगर कपड़े हैं तो भी वही सीन है, 40-50 जो भी डिलीवरी चार्ज लग रहा है दे देते हैं। तो ये चीजें बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों के अंदर में देखो, ये ट्रूथ है, हार्श रियलिटी अगर मैं बोलूँ ये, तो ये पूरा बढ़ते जा रहा है। लोग ऐसे ना पूरे आलस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि यार क्यों ही जाना, कंफर्ट है, घर पर बैठे रहो आराम से। देखो एक चीज तो है कि टाइम तो सेविंग हो ही रही है, नो डाउट टाइम आपकी बच रही है, बट अगर आप घर बेवजह बैठ के अगर टाइम बचा रहे हो, मतलब उस तरीके से सोच रहे हो, तो फिर गलत है। आप जाओ, बाहर निकलो, रिटेलर्स काफी है, आपको नो डाउट सस्ते में भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट, और काफी अच्छे भी मिल सकते हैं अगर आप खोजोगे तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स का मार्केट खराब है, हाँ ई कॉमर्स तो बुस्ट हो ही रहा है, और ये रुकने वाला है नहीं। अभी हमने डेटा देखा, ई कॉमर्स बहुत बड़ा होने वाला है मार्केट। इवन आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने नॉर्मली अपना शॉप वगैरह रजिस्टर करा लिया, आप कुछ भी घर से भी ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस कर सकते हो। इधर से आपने बिजनेस कुछ खरीदा सामान, और यहाँ से ई कॉमर्स के ऊपर आपने बेच दिया। आपने खरीदा 100 रुपए में, मान लो आपने कुछ भी खरीदा 100 रुपए में, और आपने इधर बेच दिया 150 रुपए में। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अली बाबा पर आपको मिल जाएंगे ऐसे चीजें। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अब आगे आते हैं। ई कॉमर्स में तो एक और है टेक्नोलॉजी का, सिक्योर पेमेंट सिस्टम बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग ये सब काफी एक्सेसिबल हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैठे बैठे पेमेंट कर दो, पेटीएम वगैरह। पहले ये सब कहाँ होता ना, अभी से अगर आप 10 साल पहले देखो तो ये सब चीजें उतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, 10-15 साल पहले की अगर बात की जाए, राइट। तो ये सब चीजें बढ़ गई है, तो काफी इजिली एक्सेसिबल हो गया है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन तो तब हुआ यूपीआई के आने के बाद, यूपीआई जब आया तो फिर तो वो तो अलग ही मार्केट हुआ, राइट। हर एक चीज को ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात करें तो कंज्यूमर हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करना काफी प्रेफरेंस देंगे, क्यों? क्योंकि उनको घर बैठे हर चीज, पूरा का पूरा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट वहां पर दिखते हैं, तो नो डाउट कोई भी वहां से बाई करना पसंद करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वेराइटी मिलती है। आप जनरली जाते हो, चलो एक शॉप पर जाते हो, बट ऐसे ऑनलाइन देख रहे हो तो आप दुनिया भर के जितने शॉप है सब देख रहे हो, जो भी लिस्टेड है वहां पर, हर कुछ आपके नियर वाले, आपके दूर वाले, हर कुछ दिख रहे हैं वहां पर अवेलेबल है, आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल रीच है, आप ये कर सकते हो, इंडिया में करके बिजनेस आप यूएस में सेल करो, श्रीलंका में सेल करो, यूके में सेल करो, कहीं सेल कर सकते हो, आपका बिजनेस इंडिया में, और ग्लोबली आप रीच बना सकते हो ई कॉमर्स की हेल्प से, राइट। अब एग्जांपल अगर देखें तो रिटेल से सेक्टर की डिसरप्शन ऑफ फिजिकल स्टोर के काफी डिसरप्शन है, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर फेस चैलेंजेस फ्रॉम ई कॉमर्स एज कंज्यूमर शिफ्ट टू ऑनलाइन शॉपिंग फॉर इट्स कन्वीनियंस, वेराइटी एंड ऑफन बेटर प्राइजेस। तो कंज्यूमर क्या हुए कि ई कॉमर्स के साइड ऑनलाइन की तरफ चले गए, तो जो ई कॉमर्स सेक्टर है, जो फिजिकल स्टोर, देखो
अब फिजिकल स्टोर्स में काफी समस्या आती है। क्या समस्या आती है? अगर आपने दुकान खोला है, चले ना चले, आपको रेंट पे करना होगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, कई सारी कॉस्टेज आपको मेंटेनेंस के लिए पे करना होगा, बहुत सारी कॉस्ट पे करना होता है। ई कॉमर्स में क्या है, आपने अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया, घर से ही सब कुछ करो, कोई पे करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये एक अलग डिस्ट्रप्शन हुआ मार्केट में। और अमेजन और फिजिकल रिटेलर्स की बात की, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया कैसे वो, अगर रिटेलर्स जो भी है अगर फिजिकल अमेजन पर खुद को लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ एकदम रजिस्टर्ड वेल रजिस्टर्ड बिजनेस की तरह उनको लिस्ट करना होगा, तभी वो कर पाएंगे। छोटे छोटे रिटेलर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कई बार छोटे रिटेलर्स उतने रजिस्टर्ड होते नहीं है। तो रजिस्टर्ड अगर आपको जीएसटी नंबर सब कुछ डिटेल्स रखते हैं, अमेजन पे आप आ सकते हो, आराम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बट ये भी नहीं कह सकते कि आराम से सेल कर सकते हो, वहां भी कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा हो चुका है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया वहां भी, राइट। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल की बात करें तो देखो, अब ऑनलाइन बुकिंग, ये आप होटल्स वगैरह ऑनलाइन बुक कर सकते थे, राइट, अब आराम से कर सकते हो। अब देखो हुआ क्या ना कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एयरबीएनबी वर्सेस ट्रेडिशनल होटल्स का। एयरबीएनबी क्या करता है ना कि अगर किसी भी शहर में गए, मान लो ना कि आप चले गए, मनाली चले गए, फिर कहीं पर भी घूमने चले गए, तो एयरबीएनबी क्या सर्विस देता है कि आपको होटल में तो ठीक है रुकने के लिए, चलो होटल तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास घर में भी कोई जगह है, मान लो कि मेरे पास ना मैंने घर बना रखा है और एक दो रूम खाली रहता है, तो मैंने अपने रूम को लिस्ट कर दिया एयरबीएनबी पर। अब किसी को आके रुकना होगा, भाई टूरिस्ट प्लेस है, आके रुकना है, तो आप बुक कर लो एयरबीएनबी के थ्रू। तो इन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया। अगर आपका घर भी है नॉर्मल, तो आप उसको भी लिस्ट कर सकते हो, उसके दो कमरे हैं उनको आपने लिस्ट कर दिया कि ठीक है यहाँ पे आप रुक लो, ठीक है। The travel and hospitality industry have been significantly impacted by online booking platforms and review sites, which allows consumer to compare prices, read reviews, and make reservation with ease. अब ऑनलाइन जितना हुआ, होटल्स की मैं बात कर लूँ या फिर कहीं से भी देख लो ना, तो अब पहले क्या होता था, आप होटल में चले गए, आपको होटल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस आपको जहाँ गए रुकना है, तब अच्छा है यार, बैड एक्सपीरियंस रहा, काफी गलत एक्सपीरियंस है, रुकने के बाद पता चलेगा, फिर आप दूसरों को बताओगे यार इस होटल में मत जाना, आप बस अपने सर्कल तक बता पा रहे हो। बट ऑनलाइन होने के बाद क्या हुआ कि हर एक चीज लोगों ने रिव्यू देना शुरू किया, यार ये होटल जो था ना काफी गंदा, इनके बिहेवियर थे, स्टाफ अच्छे नहीं थे, इस तरीके से रिव्यू वहां पर आते हैं, अच्छे रिव्यू भी आते हैं तो ज्यादा चलता है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन पता लगने लगता है। Airbnb disrupted a traditional hotel industry by offering platform for homeowners to rent out their property। homeowners अपने प्रॉपर्टी को रेंट करके और काम कर सकते थे। इससे होटल जो इंडस्ट्री जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब घर घर में और जब होम ऑनर जब देंगे तो नो डाउट होटल से सस्ता ही देंगे रूम अपना, राइट। तो ये काफी अलग डिस्ट्रप्शन इसमें हुआ। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स की बात कर ले तो देखो, अब सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर बात करें बी टू बी ट्रांजेक्शन। बी टू बी का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर होगा, हाँ बिजनेस टू बिजनेस। तो ई कॉमर्स इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बी टू बी ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट इजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। सीधा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके लिए ना हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर चलते हैं। मैं आपको अलीबाबा की साइट पर लेकर के चलता हूं, फिर आपको सब कुछ क्लियर होगा ये पॉइंट है क्या। ये देखो अलीबाबा जो भी साइट है, ये चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना के लिए जैसे हमारे यहाँ चलते हैं, हाँ अलीबाबा, ये चाइना की कंपनी है अलीबाबा, और काफी बड़ी कंपनी है ये रहा मेन वाला साइट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी चीज सर्च करना हो ना, कुछ भी चीज खरीदना हो, तो इनका ना बल्क में ऑर्डर आता है, होलसेलर के लिए प्रोवाइड कराते हैं, होलसेल पूरा मार्केट है। अब आप एक कुछ कपड़े खरीदना, तो एक दो के लिए आप यहाँ पर नहीं आओगे, आपको बल्क में ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से, और ऑर्डर करने के बाद आप सेल कर सकते हो उसको एज ए रिटेल मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं बिजनेस में, आपको समझाता हूँ। लोग यहाँ पर जाते हैं, कुछ भी चीज सर्च करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर टॉयज किड्स की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें आ जाती हैं, राइट। तो अब देखो, अब लोग यहाँ से यूएस डॉलर में या फिर रुपीज में जैसे भी यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है क्या, कोई नहीं,
तो लोग करते क्या है कि यहाँ से खरीदते हैं और उसको अमेजोन और इन सब जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना में देखो इंडस्ट्रियल मार्केट काफी बड़ा है, तो वहां पे चीजें काफी सस्ती होती है। आपने सुना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट काफी चीप आते हैं। क्यों चीप आते हैं? वहां पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन सब चीजों का इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। वहां पे काफी ज्यादा चीप लेबर से हर कुछ वहां पर अवेलेबल है, इसलिए वहां से काफी सस्ते में बनते हैं। मान लो कुछ भी चीज आपको देखो, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन है 120 से अगर 399 पीसेस करते हो तो आपको ये प्राइस रेंज आने वाला है। अगर आप 400 से इतना करते हो तो ये प्राइस रेंज, अगर 1500 पीस से ज्यादा करते हो तो ये प्राइस रेंज आपका लगने वाला है। अब इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से ऑर्डर अपना कर सकते हो, कितना सिंपल है। तो अब आप इतनी सारी पीसेस एक बार और डिलीवर ऑर्डर कर लो, डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर का भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके जहां भी आप डिलीवर कराना चाहो वहां पे डिलीवर हो जाएगा। इंडिया ये बाई शिप या बाई एयर जैसे भी ये लोग अपना कराएंगे, इनका टेंशन है, हमें वो टेंशन नहीं लेना है। एयरपोर्ट पर आया चाहे जहां भी आप कस्टम से वो चेकिंग होगा, चेकिंग होकर आपके पास डिलीवर हो जाएगा आराम से। अब आपके पास आया, आपने ट्रक से आया, जैसे भी आया, इतने सारे हैं तो ट्रक से ही आएंगी चीजें, तो इतने सारे आए तो अब आप उनको कर सकते हो सेल काफी एकदम रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस काफी हाई होगा। अगर मान लो कि चीजें आप 100 रुपये में कर दे हो, आपको 100 रुपये का कुछ चीज पड़ा है, तो आप 200-300 में भी आराम से सेल कर सकते हो और काफी प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरर से लेना है तो क्या लेना है, मैन्युफैक्चरर से लेना है, सप्लायर से लेना है, हर एक चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो काफी बड़ा मार्केट है। जैसे आईफोन प्रो मैक्स देखो, तो ये भी अगर होगा ना तो सस्ता ही होगा। हाई क्वालिटी 15 प्रो मैक्स, 6 मैक्स से इतना लार्ज स्क्रीन, रेडी टू सी, अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं और सारे चाइना से हैं। देखोगे आप तो हर जगह चाइना का ही, देखो ये सारे चाइना से हैं, अगर आप कंट्री देखो तो, राइट। चलो, तो इसमें आप चूज कर सकते हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना आराम से कर सकते हो यहाँ से, कोई भी बिजनेस। स्टूडेंट सीरीज की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी आप देख सकते हो कुछ भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो। $1, $5, अच्छे अच्छे महंगे महंगे शूज आपको काफी सस्ते यहाँ मिल जाएंगे, और क्योंकि बल्क में आते हैं ना इसलिए सस्ते होते हैं, राइट। चलो, तो ये हमने देखा, आप इसको एक्सप्लोर करते रहना, बाकी आपके ऊपर है। अगर कुछ करना चाहते हो स्टार्ट तो कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख गया है कि ई कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है, बाय 2029 में कितना बड़ा हो जाएगा अगले 5 सालों में। तो इजीली अगर इन सब डेटा को देखते हुए अगर आप स्टार्ट करते हो तो काफी इम्पैक्ट है, काफी मतलब ग्रोथ होगा इस बिजनेस में, राइट। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।